का ही नाम है प्रशांत किशोर। हमारा गला थोड़ा फंसा हुआ है, माफी चाहते हैं आवाज अगर आपको सही से न सुनाई पड़े। ये जो जन सुराज अभियान है, जैसा अभी किशोर कुमार मुन्ना जी बता रहे थे, हम इसमें पिछले 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। गांव-गांव पैदल चल के जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपकी समस्या को समझते हैं और हर गांव पंचायत का विकास कैसे हो इसका योजना बनाते हैं, लोगों से बातचीत करके। उसके साथ साथ हर गांव पंचायत से ऐसे आदमी का भी चुनाव करते हैं जिसके बारे में समाज ये बता रहा है कि भैया ये आदमी गरीब है लेकिन आदमी अच्छे हैं, इनको राजनीति नहीं आती है लेकिन आदमी बड़ा अच्छा है। तो समाज से सही लोगों को चुनकर निकालने का अभियान है। क्यों कर रहे हैं ये? आप नेता लोग का भाषण सुनते हैं, जो नेता आता है वो यही कहता है हम अच्छा हैं, दूसरा खराब कर दिया। यहाँ कोई बैठा है वो कह रहा है कि बिहार बड़ा गरीब है इसलिए कि कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया। कुछ आदमी लालू जी का शिकायत कर रहा है, कुछ लोग नीतीश जी को गरिया रहा है। इस पूरे अभियान में हम किसी नेता का शिकायत नहीं करते, हम उल्टा बात बता रहे हैं। आप अपना जीवन का सब समय बर्बाद कर रहे हैं ये सोचने समझने बात करने में कि किसने बिहार को खराब किया। हम आपको उल्टी बात बता रहे हैं। एक बार को मान लीजिए कि जिस नेता को भी आपने चुना, जिसने भी बिहार में राज किया, उसने जो काम किया या करने का दावा कर रहा है उस सबको सही मान लीजिए। मान लीजिए कि कांग्रेस ने 40 वर्ष में बिहार में कुछ विकास कर दिया। ये भी मानिए कि लालू जी के राज में गरीब और वंचित लोगों को आवाज मिल गई, इसके लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। ये भी मानिए कि नीतीश बाबू के राज में सड़क बन गया, बिजली आ गया। लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लीजिएगा तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि देश में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। आपका और हमारा बाल बच्चा जो है उसको आज भी पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, इलाज और दवाई के लिए बाहर ही जाना पड़ रहा है। आप काहे के लिए अपना माथा फोड़ रहे हैं कि कौन खराब किया? अरे भैया आप ये समझिए कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, इस रास्ते पर चल के आपको जिसको वोट देना है दे दीजिए, आपका दशा नहीं सुधरेगा। अगर सुधरना होता तो 30-40 वर्ष में सुधर गया रहता। आप कह रहे हैं कि हमको नेताजी ठग रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आपको कोई नेता नहीं ठग रहा है। अगर कोई नेता ठगता, एक बार ठगता, दूसरा बार आप जग जाते, उसको हटा देते। कोई आपको 2 बार ठगता, तीसरा बार आप जग जाते। अगर 50 वर्ष से आप ठगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच में, समझ में गलती है। आपसे रोग किस कारण से है ये पकड़ में नहीं आ रहा। तो अभी यही बात करेंगे हम वोट नहीं मांगते हैं, हमारा कोई दल नहीं है। कि जन सुराज में गांव-गांव से जो लोग मिले हैं, ये लोग सब लोग मिलके हमारी मदद से 2 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जब 2 वर्ष पदयात्रा का होगा तो दल बनाएगा। लेकिन वो दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं बनेंगे। दल का नेता जो लोग मिलकर बनाएगा उसी में से चुनकर बनाया जाएगा। प्रशांत किशोर आज भी पैदल गांव-गांव चल रहे हैं। आज 2 अक्टूबर के बाद भी गांव-गांव पैदल ही चलेंगे, क्योंकि जब तक आपको गांव में जाकर लोगों को न समझाया जाए तब तक बिहार सुधरने वाला नहीं है। कोई कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ये आदमी बिहार को सुधार सकता है। हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए,
अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक आपका जीवन कोई नहीं सुधार सकता है। तो यही अभी आपको बताएंगे। 15 मिनट आप 2 घंटा से बैठे हैं, 15 मिनट में आपको बताएंगे कि आपकी दुर्गति का, दुर्दशा का, गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। लेकिन अगर बात समझ लीजिएगा तो अगली बार वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार जरूर हो जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो जिसको जिसको ये समझना है उसको अब 20 मिनट, 15-20 मिनट ध्यान लगा के बात सुनना है। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। 3 गो रास्ता है गरीबी खत्म करने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। जिसका बाल बच्चा पढ़ गया, पढ़ लिख के नौकरी पा लिया, उसका गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास खेती जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। 3 चीज। ताली मत बजाइए, ध्यान से सुनिए, हम नेता नहीं हैं। 3 चीज, नौकरी, खेती या व्यापार, यही 3 गो रास्ता है गरीबी खत्म करने का। अगर नौकरी चाहिए तो बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती करना है तो आपके पास उपजाऊ बढ़िया जमीन होना चाहिए। आप बिजनेस व्यापार करना है तो पैसा, पूंजी होना चाहिए। अगर आप अपने गांव देहात को देखिएगा, आप निर्मली को देख लीजिए, सुपौल को देखिए, पूरा बिहार को ध्यान से देखिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। जो पैसा वाला है उसका बच्चा जा रहा है प्राइवेट में पढ़ने, कोचिंग ट्यूशन कर रहा है, उसको भी नौकरी नहीं मिल रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ाइएगा, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे मोदी बन जाए कि नीतीश बन जाए, लालू बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, याद रखिए, जब भी कोई आपको नौकरी का लालच दे तो याद रखिए, चपरासी से लेके कलेक्टर, मुख्य सचिव तक जितना आदमी नौकरी करता है वो बिहार के आबादी का खाली 2% है। मतलब 100 में 2 ही आदमी को सरकारी नौकरी मिला हुआ है, 98 आदमी के पास नौकरी है ये नहीं है। तो आपका गरीबी दूर होगा कैसे? तो दूसरा रास्ता बताए खेती का। मान लीजिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा, आप पढ़ाई नहीं किए, खेती करने तो आता है, खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोग इतना पैसा कमा लिया कि पूरा बिहार का आदमी जाकर वहां मजदूरी कर रहा है। तो बिहार में खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि जितना आदमी बिहार में रहते हैं
यहाँ 100 में 60 आदमी, याद रखिए, 3 गो बात बताएंगे, इसको याद रखिएगा। 100 में खाली 2 आदमी को यहाँ सरकारी नौकरी है और 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन है ये नहीं है। यहाँ गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, सामाजिक न्याय पर भाषण हुआ, समाजवाद का बात हुआ, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं हुआ। नतीजा क्या है? 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ये नहीं है। जो 40 बच गया, जो खेती कर रहा है, जिसके पास जमीन है, वो 40 में 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो जो बिहार में खेती करने वाले लोग हैं, आपको मालूम है कि यहाँ की खेती कमाने का जरिया नहीं है, खेती यहाँ खाने का जरिया है। जो खेती कर रहा है वो खेती के जरिए नून, तेल, कपड़ा, साड़ी, धोती का जुगाड़ कर लेगा, लेकिन किसान को पता है कि आपके घर में अगर कोई नौकरी नहीं करता है, बिजनेस व्यापार नहीं करता है, अगर आपके घर में बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो बिना 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर आपका उपाय नहीं है। तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाकर नौकरी कराने का रास्ता नहीं है, खेती से कमाने का रास्ता है ये नहीं है। तो एक रास्ता और बचा, पैसा का, पूंजी का। अगर आपके पास पैसा होता, कोई कर्ज दे दे, 1 लाख रुपया दे दे, तो कुछ नहीं करते, 2-4 को गाय भैंस पाल लेते, कोई दूध का कारोबार कर लेता, कोई मुर्गा फार्म खोल लेता, कोई सीमेंट का, कपड़ा का, खाद का दुकान खोल लेते। वो क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि तीसरा आंकड़ा आपको दे रहे हैं, बिहार में रहने वाले 100 में 80 आदमी, इसको याद रखिए, 100 में 80 आदमी वो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? तो आप बताइए, 100 में 2 आदमी के पास सरकारी नौकरी है, 100 में सिर्फ 40 लोगों के पास खेती लायक जमीन है, और 100 में 20 आदमी के पास ही दिन में 100 रुपया से ज्यादा कमाई है। तो आपका गरीबी दूर होगा कैसे? वोट जिसको देना है दे दीजिए। आप कपार फोड़ रहे हैं कि लालू को दे कि नीतीश को दे। अरे भैया, जिसको देना है दे दो। सरकार चाहे सड़क बनवा दे कि बिजली ला दे, सरकार आपको 4 किलो अनाज दे दे कि आपको सिलेंडर बांट दे, आपका गरीबी खत्म नहीं हो सकता है। ये तो सब काम सरकार कर ही रहा है। सड़क बनवा दिया, बांध बन गया है, बिजली आ गया, लेकिन आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब खेती से आपको कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब हर महिला को, युवा को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी सरकार आपको दे। तो यही अभी रास्ता आपको बताएंगे। इतना देर से आपको समझा दिए कि 3 चीज होगा तो गरीबी खत्म होगा। अब आप पूछेगा कि होगा कैसे? वही अभी रास्ता, वही मंत्र आपको 10 मिनट में अब समझाएंगे। उसको समझ लीजिए और आपका जीवन इससे बदल जाएगा। जिसको जिसको रास्ता सीखना है, अब आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। अपने अपने जगह से बोलना सबको है। जितने लोग आप यहाँ आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाकर जोर से बोलना है। पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, मुंह खोल के, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए यहाँ गांव का आदमी कितना होशियार है। आप
चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, सब ने कहा कि न भैया और कुछ हो चाहे नहीं, बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है। आपको मालूम है कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसका जीवन सुधरेगा। तो अब जितना आप समझदार लोग हाथ उठाए थे, सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं। सब ने कहा है ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। अब पढ़ाई के लिए जीवन में वोटें नहीं दिए, ये आपकी बर्बादी का पहला कारण है। हंसिए मां, ये आपके बर्बादी का कारण दिखा रहे। अरे भैया जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाओगे नहीं तो खुलेगा कैसे? अब आप में से कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई मिलेगा? हम आपको लिख के दे रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे कीजिएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अब रास्ता सीखना है तो दूसरे